फ्रेंड्स, पिछले साल मैंने एक टॉक शो किया था अपने फ्रेंड के साथ, जिसमें काफ़ी लंबा संवाद हुआ था। और अनफॉर्चुनेटली वो हमने इंग्लिश में बात की थी, तो कई लोगों का कहना था कि आप हिंदी में बात करते तो और अच्छा रहता। तो उसका हल ये है कि उसके कई बिंदु जो थे, जो कई बातें हमारे बीच चर्चा हुई थी, उसको हिंदी में मैंने कुछ पॉइंट्स बना के और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो लोग हिंदी में समझना चाहें उनको भी सुविधा हो। और यूट्यूब में कैप्शंस भी काम नहीं करता था, इसलिए उसको हिंदी में अनुवाद भी नहीं किया जा सका। तो ये छोटा सा वीडियो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना चाहता हूँ, जो प्राथमिकताएं हैं, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। चाहे हम स्कूल में हों, छोटे बच्चे हों, तब भी हमारी प्राथमिकता होती है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता कुछ और हो जाती है। तो जीवन भर हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, एक ही नहीं रहती हैं, या एक ही ढर्रे पे नहीं होती ना। सब लोगों की एक प्राथमिकताएं भी नहीं होती। तो सबके जीवन में अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, तो हमें अपनी प्राथमिकताएं किस आधार पे कैसे तय करनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए क्या, कौन और क्या चीज़ें ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हमारी प्राथमिकता ही गलत होगी तो हम कितना ही कोशिश करेंगे, कितना ही अच्छा एफर्ट लगाएंगे, हमें नीयत कितनी भी अच्छी होगी, और हमें कभी सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हमें निराशा मिलेगी। तो इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं की हमेशा जांच करती रहनी चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और कब उनमें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हम उन्हीं प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, और हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और होता कुछ और है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसलिए प्राथमिकताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे इसका जो मुख्य बिंदु है वो है कि हमें जीवन में वर्क, पीपल और थिंग्स, तो काम, लोग और चीज़ें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए हमेशा जीवन में। या आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिर दोस्त होने चाहिए, फिर आपकी चीज़ें कि गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, ये करना है, वो करना है। तो हमेशा ज़िंदगी में काम और फिर लोग और फिर चीज़ें, ये प्राथमिकता में होना चाहिए। अब क्यों ऐसा है, देखिए, आप मॉल जाते हो, आप वहाँ से खूब सारा सामान खरीद लाते हो, और क्या करते हो, घर में लोगों पे ध्यान नहीं देते हो, समय है ना, घूमने में, मस्ती करने में लगे, चीज़ें खरीदने में, चीज़ें जोड़ने में लगे, जुटाने में लगे। काम भी करते हैं तो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं। तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए अपने दिमाग में, अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए अपना काम, कि हम जो काम कर रहे हैं उसके हमें क्या नतीजे मिलेंगे, वो कितना अच्छा हम कर सकते हैं, और हमारा पूरा ध्यान अपने काम और उसके उद्देश्य की पूर्ति पर होना चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता होती है कि लोग, तो वही होता है कि हम चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं, उसके बाद लोगों पे ध्यान नहीं देते, फिर लोगों के साथ किचकिच होती है, और उसके बाद काम करने की ताकत नहीं बचती हमारे पास, है ना। तो काम सबसे नीचे चला जाता है, काम अच्छे से होता नहीं है, जबकि ज़िंदगी चलती काम करने से, ठीक है। तो इसलिए प्राथमिकता काम होनी चाहिए। काम करेंगे तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, ठीक है, आपके लोग आपका साथ देंगे। और काम के साथ लोग इसलिए ज़रूरी, क्योंकि अगर अच्छे लोग होंगे तो अपने आप अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। आप काम किसके लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो, तो काम, इसलिए लोग 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 दूसरे प्रायोरिटी पे आते हैं। और सबसे आखिरी में आती चीज़ें, कि चीज़ें ख़राब भी हो गई तो आप नहीं खरीद सकते हो, वो महत्वपूर्ण है ही नहीं जीवन में। तो सिर्फ वही चीज़ें महत्वपूर्ण है जो आपके काम में मदद आती हैं, है ना। तो बाकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। मैंने जो जो चीज़ें इकट्ठी करना, या एक चीज़ों पे ध्यान देना कि ये ले लें, वो ले लें, ये नया मोबाइल ले लें, नई कार ले लें, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। क्योंकि जो कार में आपके साथ जो लोग घूमने जाएंगे वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आप कहाँ घूमने जा रहे हो, ये काम है ना। तो वो ज़्यादा, वो उससे भी ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो अपनी प्राथमिकता हमेशा जीवन में काम या पढ़ाई, और उसके बाद लोग, और उसके बाद चीज़ें होनी चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि आपको हमेशा इसीलिए काम में सख्त होना चाहिए, काम में कभी समझौते नहीं करने चाहिए, काम में हमेशा सख्ती रखनी चाहिए, लेकिन लोगों के साथ नरम रहना चाहिए। जबकि अपन व्यवहारिक उसमें उल्टा कर देते हैं, अपन लोगों के साथ सख्त हो जाते हैं और काम में ठीक है, चलता है, हो रहा है। तो ये सही नहीं है। अपने को लोगों के साथ नरम रहना चाहिए और काम के प्रति हमेशा सख्त रहना चाहिए, उसमें कभी कोई नरमी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपको इसमें हमेशा सबसे प्राथमिकता किसकी है, अपन प्राथमिकता की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसकी होनी चाहिए। ये तीनों बातें अपन ने बताई कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, ये आपके जीवन के जुड़ी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हो आप खुद। तो जब तक आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे, ये तीनों चीज़ों का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, है ना। तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहोगे, आप भला तो जग भला। तो अगर आप खुश होगे, आप अच्छे रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तभी बाकी चीज़ें सही चलेंगी। नहीं तो ना काम कर पाएंगे, ना लोगों के होने का कोई मतलब है, और चीज़ें तो वैसे ही बेकार हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप पहले तो अपना ध्यान रखो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, उसमें समझौता नहीं करो, खुद से समझौता कभी नहीं करो। काम के लिए या लोगों के लिए या चीज़ों के लिए कभी भी खुद का समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये आपसे है, और अगर आप ही नहीं हो तो बाकी चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आप अपना ध्यान रखो, उसमें कभी समझौता नहीं करो। फिर देखिए ये जो एक यात्रा है ना, ये जीवन की ये एक अकेली प्रकार की यात्रा है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग और आते रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये यात्रा चलती रहती है। आपको भगवान ने दुनिया में भेजा है तो बहुत सोच समझ के भेजा होगा और कुछ काम से भेजा होगा। देखिए भगवान समुद्र है और अपन उसकी बूंदें हैं छोटी छोटी, है ना। तो हर बूंद बूंद से सागर बनता है। तो लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, यानी किसी के होने नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ये ठीक है, संसार चलता रहेगा, लेकिन आप उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। भगवान ने बहुत सोच समझ के आपको भेजा है, तो कुछ बहुत मतलब बाकी लोग भले महत्वपूर्ण ना समझें, पर भगवान के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो। और दुनिया लोग नहीं चलाते, दुनिया भगवान चलाता है। तो इसलिए कभी भी ये बात को ध्यान में रखें कि आप खुद बहुत महत्वपूर्ण हो, आपको अपना ध्यान भी रखना है, और तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये यात्रा है, इसमें आप बहुत पहले से आ रहे हो, बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके हैं और आगे भी जाते रहेंगे, और ये यात्रा ऐसी चलनी है, जीवन की यात्रा। अपने यहाँ पुनर्जन्म की बात करते हैं तो अपने कई जन्म होते रहते हैं, और एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म होता रहेगा। तो आपके पहले भी जन्म हो चुके हैं और आगे भी जन्म होंगे, तो इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। यह आपको, आप पहले भी कर चुके हो। कोई आपका इस जीवन की जो स्ट्रगल्स हैं, इस जीवन के जो चैलेंजेस हैं, वो पिछले जन्मों से कम है, ये मान के चलो। क्योंकि पिछले जन्मों में आपने और ज़्यादा परेशानियाँ उठाई थी, तभी इस बार आपको और अच्छा जीवन मिला है और आगे और अच्छा जीवन मिलने वाला है। तो हमेशा ऐसी सोच रख के जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब ये जो यात्रा की बात हुई है, तो इसमें भी देखिए एक रहता है कि हम ये जीवन में ये पाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो कोई बोलेगा कि हम फलाना बनना चाहते हैं, या हम पैसा कमाना चाहते हैं, या ये। तो चलिए पैसे की बात कर लें। तो देखिए पैसा कमाने की जो आपका टारगेट है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी जो यात्रा है जीवन की, जो अनुभव है, जो काम करने का जो भी आपका उद्देश्य है, आप कोई पढ़ाई करना चाहते हो, तो देखिए जो रिज़ल्ट है ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इम्पोर्टेंट? क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी जो यात्रा है वो अपनी मंजिल से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपका ध्यान यात्रा पे होना चाहिए। अगर यात्रा सही होगी तो मंजिल अपने आप मिल जाती है। तो जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। आपका जो अनुभव आता है, आप जो सीखते हो, वो आप यात्रा से सीखते हो, मंजिल से नहीं। मंजिल में पहुंच गए तो बचा क्या? ख़त्म सब।
क्योंकि आप तो पहुंच गए, मिला क्या? तो लोग हवाई जहाज़ से वही जगह जाते हैं, कोई गाड़ी से वही जगह जाता है, पहुंचते सब उसी मंजिल पे हैं, लेकिन सबके अनुभव अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो अनुभव होते हैं ना, वही आपकी पूंजी होता है। जो आप पढ़ाई करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है, जो आप सीखते हो, और उसी का नतीजा होता है वो रिजल्ट। तो जो जितनी जैसी जो पढ़ाई करता है उसको वैसा नतीजा मिलता है, जो जैसा सीखता है उसको वैसा नतीजा मिलता है। इसलिए ध्यान अपना हमेशा जर्नी पे होना चाहिए। जो अनुभव होते हैं जीवन के, उन पे ध्यान देना चाहिए। जो जो हासिल करना है वो अपने आप हो जाएगा। तो सिर्फ हासिल के पीछे भागेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पहुँच गए तो बचा क्या करने को? अब वो तो हो गया। तो इसलिए जर्नी का अनुभव इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो गोल है, यानी जो उद्देश्य है ना, वो महत्वपूर्ण होता है उसके साधन से। मतलब कि आप गलत साधन से चलने के चक्कर में अपने उद्देश्य से भटक ना जाओ, है ना। लोग शॉर्टकट लेते हैं ज़िंदगी में, सोचते हैं कि हमें तो ये हासिल करना है, तो आप पता चलता है कि आपने शॉर्टकट लेके और कुछ और हासिल कर लिया। जो आप करना चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं। इसलिए द गोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द मीन्स, है ना। तो जो मीन्स होते हैं वो यानी हमेशा सही होने चाहिए, क्योंकि आपका गोल जिससे अचीव हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। कि आप ये करना चाहते हो तो ये होए, है ना। आप गलत साधन से करोगे तो आपका गोल मिस हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। आप फुटबॉल को पैर की जगह हाथ लगा दोगे तो आप गोल नहीं मार पाओगे। तो इसलिए गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे डेस्टिनेशन से जर्नी इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही उल्टा भी है कि गोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके मीन्स से। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप गलत मीन्स इस्तेमाल करेंगे, शॉर्टकट्स लेंगे, तो आप अपना गोल कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे यात्रा का अनुभव होता है वही कि आप कभी सही रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको। आप सोचोगे कि हमें रिजल्ट मिल जाए, हम पास हो जाएं, चीटिंग करके पास हो जाएंगे, हम कॉपी देख के, तो आपने सीखा क्या है? कुछ नहीं। तो वो आपका जो गोल आपने अचीव किया उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, वो गोल है ही नहीं आपका। तो इसलिए ये दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। और तीसरा और आखिरी बात ये है कि हमें चीज़ों को ना उसके कंक्लूजन तक ले जाना आना चाहिए, है ना। यानी कि हम बिज़नेस चालू करते हैं तो हमें बिज़नेस बंद करना भी आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे व्यवहार होते हैं, हमारे संबंध होते हैं, तो उनको हमें लॉजिकल एंड पे रखना चाहिए। हमको लूज़ नहीं छोड़ देना चाहिए कभी भी। कहीं पे कुछ यानी कीचड़ पिचड़ में चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे नोट पे चीज़ों को रखना चाहिए जीवन में, और चीज़ों को सरल रखना चाहिए। वो उलझी हुई चीज़ें कभी छोड़ना नहीं चाहिए अपने जीवन में। चाहे बिज़नेस हो चाहे कुछ हो। तो जैसे बिज़नेस बड़ा करने की सोचते हैं लोग, सोचते हैं कि हम मतलब ये प्रॉपर्टी बना लें, पैसा बना लें, या बिज़नेस बड़ा कर लें। तो आपको बिज़नेस समेटना भी आना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी समेटना भी आना चाहिए, आपको पैसा समेटना भी आना चाहिए, आपको पैसा खर्च करना भी आना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना नहीं आना चाहिए, पैसा खर्चा करना भी आना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी का सदुपयोग करना आना चाहिए। आपका बिज़नेस है तो कल को बिज़नेस को समेटना आना चाहिए। नहीं तो आप गलत तरीके से क्या करोगे, आप अचानक से बिज़नेस को लॉस होगा तो आप अचानक से लोगों को नौकरी से निकाल दोगे। जो लोगों के आपके सालों से व्यवहार थे, जिनके साथ आप काम कर रहे थे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ समेटना है और कहाँ पे चीज़ों को संभालना है। तो उसका तरीका ये होता है कि चीज़ों को जितना सरल तरीके से रखो। ये एक प्रक्रिया होती है, ये कोई एक दिन की या एक बार की घटना नहीं होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, और इसमें जो अड़चनें आए, जब आप समस्याएं सुलझाते हो तो आप कुछ हासिल करते हो, और जब आप कुछ हासिल करते हो तो आपको खुशी होती है। इसलिए समस्याएं हासिल करके और खुशी प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए किसी भी काम का। तो ये जो वर्क की और लोगों की और चीज़ों की बातें हुई हैं, तो उसमें उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उनका प्रकार क्या होना चाहिए, ये हमने आज अभी इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है बात करने की। आगे भी और इस प्रकार के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी शुरुआत की है।
धन्यवाद, थैंक यू। अपना फीडबैक ज़रूर दें मेरे को। और